तो गीता के 10वें अध्याय का आज करेंगे 28 श्लोक करेंगे। डिस्कशन चल रहा है, किसी भी चीज में जो बेस्ट चीज है, वो जो एसेंस है, वो मैं हूं या ईश्वर है। तो इस प्रसंग में बहुत सारे जो पौराणिक चीजों का भी पिछली बार हमने डिस्कशन किया था। जैसे गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, घोड़े में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, आदि आदि। तो उसी की कंटिन्यूएशन है, तो देखते हैं। आयुधानामहं वज्रम, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। तो मैं आयुधों में, वेपन्स होते हैं, अस्त्र शस्त्र, उनमें वज्र है। धेनुओं में, धेनु कहते हैं गाय, गाय में कामधुक हूँ। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, पैदा करने वालों में या प्रोजिनेटर जो जन्म देते हैं, उनमें मैं कंदर्प हूँ। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सांपों में मैं वासुकी हूँ। एक और ले लेते हैं, दोनों साथ मिला के करेंगे। अनंतश्चास्मि नागानां, वरुणो यादसामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि, यमः संयमतामहम्। नागों में अनंत नाग हूँ। यादसा जो पानी में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, उनमें मैं वरुण हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ। संयमता कंट्रोल करने वालों में मैं यम हूँ। आयुधों में वज्र हूँ। वज्र वैसे किसका अस्त्र है? इंद्र का। इंद्र देवराज, देवताओं का राजा। वैसे वज्र तो थंडरबोल्ट कहते हैं। और वैसे वज्र का जो मेटाफोरिकली जो यूज करते हैं, उसको थंडरस्टर। और इंद्र को पुराणों में मेघों का लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स और रेन माना जाता है। जैसे पुराणों में होता है ना, जो वरुण है वो जल देवता, पानी की देवता है। कुबेर है वो धन की देवता है, आदि आदि। तो इसी तरह इंद्र जो है वो मेघ या बारिश की देवता है, और उसके अस्त्र जो है वो थंडरस्टर, उसी को वज्र कहते हैं। धेनु नाम अस्मि कामधुक, गायों में मैं कामधेनु हूँ। वो पिछले बार मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, समुद्र मंथन वाला। तो उसमें सारे जो, हर चीज की जो बेस्ट है वहीं से निकली। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मणियों में कौस्तुभ, फूलों में पारिजात, पेड़ों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, आदि आदि बहुत सारी चीजें निकले। ये कामधेनु की क्या स्पेशलिटी है? काम, काम वाला इच्छा। तो उस धेनु के साथ आप कुछ भी धेनु के पास जा करके मांगो, इच्छा व्यक्त करो कि मुझे ये चाहिए, तो वो सब आ जाती थी। इसको कामधेनु कहते हैं। ये स्वर्ग में रहती है, जितनी भी अच्छी चीजें सब देवताओं ने हड़प लिया स्वर्ग में। राक्षसों को धोखा दे के। हमने स्टोरी पढ़ी, अब पिछली बार सुनाया था आपको, असुर और राक्षसों की जो समुद्र मंथन की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पर वैसे कामधेनु की और एक हमें स्टोरी मिलती है। कहते हैं वशिष्ठ ऋषि के पास भी कामधेनु गाय थी। मे भी वही स्वर्ग की गाय उन्होंने लिया होगा, क्योंकि इतने बड़े ऋषि थे। जो जो विश्वामित्र की जो लड़ाई हुई वशिष्ठ से, वो इसी कामधेनु गाय के कारण हुई थी। विश्वामित्र राजा थे। विश्वामित्र तो राजा थे, और क्षत्रिय तो लड़ते थे, वो करते थे। तो एक बार वो अपनी सेनाओं के साथ लड़ते लड़ते गए, थक गए थे। नॉर्मली कोई जंगल में या कहीं थक जाते हैं तो कोई भी जाए तो ऋषियों के आश्रम में चले जाते। तो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। मतलब आश्रम से दूर ठहरे, पर मिलने के लिए वशिष्ठ के आश्रम आए।
और बोला कि ऐसा है कि मेरे साथ 50,000 सैनिक हैं और हम हैं, भूखे हैं। तो वशिष्ठ ने कहा कोई नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, तो हम आपको खाना खिलाएंगे। तो विश्वामित्र को था कि भाई ये तो ऋषि है, सन्या, इनके पास कहाँ इतने 50,000 लोगों को खाना खिलाना कोई कम बात थोड़ी, ये कहाँ से आएगा, इनके पास कुटिया है। तो वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, आपको कब खाना है बोलिए, आपको खाना मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया। तो वशिष्ठ गए, उनके पास कामधेनु गाय थी, उसकी नाम नंदिनी, नंदिनी थी, नंदिनी थी, नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी, हाँ गुड गुड, नंदिनी, नंदिनी गाय थी, तो उसका नाम नंदिनी था। उसके पास पहुंचे, उन्होंने बोला कि भाई 50,000 लोगों के लिए ये खाना सब पहुंच जाना चाहिए। तो सेनाओं की जो शिविर लगा था, जो कैंप, वहां खाना हाजिर हो गई सब, बढ़िया बढ़िया खाना। तो विश्वामित्र हुआ सरप्राइज, अरे बाप रे, मैं राजा हूँ, हाँ राजा होकर भी हम ये नहीं कर सकते, हमारी अब ये एक फकीर है, इसमें इतनी ताकत है। तो उसने कहा पता लगाओ भाई ये कहाँ से, ये वशिष्ठ ने ये कहाँ से जुगाड़ किया ये सब चीजें। उनको नहीं पता था कि इनके पास एक गाय है, ऐसा। तो उनकी जो जासूस हैं, गुप्तचर, उन्होंने पता लगा कि ये तो उनके पास एक गाय है, कामधेनु, उसका नाम नंदिनी है, बस उसी से वो जो चाहे वो करवा देते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा ये गाय तो मुझे चाहिए, ये। अब वो गए, बोले ये फकीर ब्राह्मण के पास ये गाय क्या करेगा, ऐसी चीजें राजाओं के पास होनी चाहिए। वशिष्ठ को बोले कि भाई गाय हमें दे दो। वशिष्ठ ने कहा ये तो बड़ी बदतमीजी है, राजा हो, उन दिनों ऋषियों को भी अपनी, है ना, भौकाल होता था। ऐसा नहीं है कि राजा राजा कोई उनको कोई आज के तरह बाबाओं की तरह, ऐसा नहीं कि तो पॉलिटिकल लीडर के आगे पीछे घूमे, ऐसा नहीं था। तो उसने कहा भाई ये तो बदतमीजी है, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, मांगने की हिम्मत भी कैसे होती है आपको किसी ऋषि से। वशिष्ठ ने नहीं दिया। तो विश्वामित्र ने कहा अगर नहीं देंगे तो लड़ाई करके लूंगा। वशिष्ठ ने कहा फिर लड़ाई कर लो। विश्वामित्र को लगा तो लड़ाई, मेरे पास सैनिक हैं, सब हैं, वशिष्ठ का क्या ले लूंगा। अच्छा, लड़ाई शुरू हुई तो पता चला वशिष्ठ के तरफ से तो लाखों सैनिक खड़े। विश्वामित्र ने कहा भाई ये सैनिक कहाँ से आ गए, अस्त्र शस्त्र। बोले वही कामधेनु गाय है, नंदिनी। लड़ाई में विश्वामित्र हार गए। वहां उनको वो जेलेसी कहिए, जो भी है ना, जो ह्यूमिलिएशन हुआ। अब उन्होंने कहा तो मैं लेकर रहूंगा। तो गाय चोरी करने की कोई, तो फिर चले गए। फिर उन्होंने लगा को मैं गाय चोरी करूंगा, तो चोरी करवाया तो भी पकड़े गए। पर वहीं से विश्वामित्र और वशिष्ठ की टनी, और विश्वामित्र को लगा कि भाई ये राजा राजा का कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, बनना तो मुझे ऋषि ही बनना है। तो वहां से उन्होंने तपस्या शुरू की, बहुत कठोर थे, वो राजपाट छोड़ दिया। फिर आगे की तो स्टोरी हम बाद में बताते रहेंगे, बताते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, वो विश्वामित्र ऋषि बन भी गए, बहुत तपस्या भी की, तो भी वशिष्ठ ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। खैर वो अलग स्टोरी है, अलग चीजें। तो वो वही कामधेनु, तो ये गायों में श्रेष्ठ है। प्रजना, प्रोजेनिटर, जो पैदा करने वाले, उनमें सबसे बेस्ट कौन है, कंदर्प। कंदर्प जानते हैं, कामदेव, लॉर्ड ऑफ लस्ट। देखिए हमारे यहाँ लस्ट का भी एक डिवाइन कैरेक्टर है, जैसे हर चीज की एक डिवाइन कैरेक्टर है, इसको कहते हैं, जिसको कामदेव कहते हैं उनका दूसरा नाम है कंदर्प। आपको पता है कंदर्प की पत्नी है, उसका नाम क्या है, रति। रति, रति का मतलब क्या होता है, ये फिजिकल इंटीमेसी में जो एंजॉयमेंट होता है, उसको रति कहते हैं। आपको पता है कामदेव का एक एक परमानेंट साथी होता है, दोस्त, सखा,
वसंत, स्प्रिंग। हम्म। और पता है कामदेव की बॉडी नहीं है, वो बॉडीलेस है। पर उसमें एक स्टोरी भी है। वो कामदेव, वैसे तो बहुत सारे स्टोरियां आपको पता होगा, बचपन में सुना होगा, हमने भी कोई पहले ही सुनी। कंदर्प, देखो ये तो एक नेचुरल चीज है, दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर लस्ट है। और लस्ट ही आपका सीड होता है या सोर्स होता है टू बी ए प्रोजेनिटर। पैदा करने के लिए पहली चीज होती है लस्ट। लस्ट से फिर आपकी फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो संतान पैदा होता है। इसीलिए कंदर्प को तो बेस्ट ऑफ प्रोजेनिटर माना जाता है, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता। तो शरीर रहित बॉडीलेस क्यों हुआ, तो उसकी स्टोरी है कि वो पार्वती को शिव पसंद आ गए। पार्वती हिमालय की बेटी थी, तो शिव तो ठहरे योगी, तपस्वी। और पर पार्वती का मन शिव पर आ गया, तो जी शादी करूंगा। तो हिमालय जो उनकी पिता थे राजा, तो उन्होंने कहा ये तो फकीर है, इससे क्या शादी करोगे। पार्वती ने नहीं मानी, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। पार्वती गई शिव को पाने के लिए, जा करके शिव को खूब रिझाया, पर वो कभी ना रिझे, तपस्या में बैठे रहे। हमेशा योग में तपस्या नहीं भी करते तो भी पार्वती ने खूब उन अट्रैक्ट करने के लिए कर सकता सब कुछ किया, तो नहीं हुआ। तो पता चला कि वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप तपस्या करो, बहुत बड़ी तपस्विनी बन जाओ, तो शायद शिव मान जाए। तो पार्वती ने घोर तपस्या की, कठोर तपस्या। तो भी उस तपस्या से भी शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उनका अट्रैक्शन बना ही। तो क्या करे, तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप कंदर्प का हेल्प लो, कामदेव का। तो मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग। डील हुआ, भाई कंदर्प अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे, शिव को है ना उनके वो करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कंदर्प के साथ कौन जाएगा, कंदर्प, उनके उनकी टीम में वसंत, ऋतु, रति। तो वो गए, जाके शिव अपने योग में साधना में थे। अब चारों तरफ वसंत हो गया, स्प्रिंग सीजन, है ना, सुहावना मौसम, सब बढ़िया बढ़िया रोमांटिक एटमॉस्फेयर। कामदेव ने अपनी जो उनकी माइंड में वो जो सेंस ऑफ लस्ट पैदा किया। रति बाहर डांस वांस जो भी करे, पूरी एटमॉस्फेयर ऐसा है ना कि वो जाते हैं सब बच्चे, यंग बच्चे जो जाते हैं, है ना, वो कौन सा नाइट डिनर है ना, डिनर फिनर करने, नाचने। तो बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर डेवलप कर दिया। और ये लंबे समय तक चलने के बाद शिव का मन हलचल होने लगा, अर्थात वो पार्वती के ओर अट्रैक्टेड होने लगे। पार्वती के ओर तो नहीं, मतलब उनके मन में लस्ट पैदा होने। जब वो योग में आंख खोला और उनको लगा कि मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता, मैं इतने सालों से योग कर रहा हूं, कैसे हुआ। तो पता लगा कैसे हुआ, पता लगा कि कंदर्प का ये खेल है। तो उन्होंने उनको गुस्से में भस्म कर दिया, और वो वहीं से उनकी जो तीसरा नेत्र निकला ना, थर्ड आई कहते हैं ना, इस शिव की थर्ड आई निकली। वो इतने ज्यादा गुस्से में तमतम आए, तो उनकी ये यहां से एक फटके आग निकलने लगा। उस आग से कंदर्प जल गया, पूरी तरह जल गया। तो उसके बाद गुस्सा उनका ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो रति जा करके रोने लगी, बिखरने लगी कि आपने ये क्या किया, मेरे पति को आपने मार दिया। उसने क्या गलती की थी जी, उसने मेरे अंदर क्यों लस्ट पैदा किया। भाई उनका काम है, वो उसी काम के लिए हैं। वो कोई आपके साथ कोई दुश्मनी है, उनका काम है, उनको पार्वती ने बोला था करने के लिए, तो उन्होंने किया। तो शिव बोले अब करे क्या, आप तो जो हो गया हो गया, मैंने तो उसको जला दिया, ना इसको बचाओ।
बोले बचा तो दूं पर शरीर तो अब रहा नहीं ना, शरीर तो भस्म हो गया। किसी व्यक्ति को हम मार देते हैं तो जिंदा चलो कर सकते हैं क्योंकि बॉडी है, रिस्क बॉडी तो बचा नहीं है, तो मर गया है, बॉडी तो जल चुका है। बोले ऐसा हो सकता है, मैं जिंदा तो कर लूंगा पर वो बॉडी लेस ही रहेगा क्योंकि उसका बॉडी जल चुका है। तो तब से कंदर्प जो है वो बॉडी लेस है। ये तो हुई कहानी, पर इसकी जो रियलिटी भी समझना है। जो लास्ट है एक इमोशनल चीज है, मेंटल चीज है। इसका फिजिकल चीजों से क्या लेन देन, ये तो आपके माइंड में जगता है। जो भी मेंटल स्टेट होते हैं वो बॉडीलेस होते हैं, उनका कोई फॉर्म थोड़े होता है। इसीलिए कंदर्प बॉडीलेस है, अर्थात काम और लस्ट जो है ये माइंड में डेवलप होता है ना, ये मेंटल चीज है, इसका फॉर्म नहीं होता। अब वसंत तो रियल है। स्टोरी समझ में आई कंदर्प, क्यों कंदर्प को प्रोजेनिटर कहते हैं और क्यों बॉडीलेस है। चलिए, प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। सांपों में मैं वासुकी हूँ, वही वासुकी जो पिछली बार आप समुद्र मंथन में पढ़ रहे थे। तो वासुकी सांप राज्य का राजा है। जब आप ये इन चीजों को पढ़ते हैं सुनते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की कोई, है ना, बहुत फैंटेसी से ब्यूटीफुल स्टोरी है, ये वाला कोई मूवी है। सच भी है, हमारे इंडियन लोग इतने मूर्ख और इतने ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे पड़े हैं। अगर ये पौराणिक देवी देवताओं को पूजना छोड़ के असली ईश्वर को भक्ति करते, अरे इन पुराणों की स्टोरियों को पढ़ते पढ़ाते, मूवी बनाते, सीरियल बनाते रियल हॉलीवुड के स्टाइल में, तो दुनिया में इनके पास स्टोरी कम नहीं होती। पर क्या है कि सब बॉलीवुड वालों ने नकल की अपनी मूवी कहाँ से, ये स्पेनिश मूवी, इटालियन मूवी, चाइनीज मूवी। तो लोग तो देखने को तैयार हैं, बस बॉलीवुड वाला बना है, पर बॉलीवुड वाले तो सब अंग्रेज बन चुके हैं। पर हॉलीवुड में देखो कितना वो वाटर गॉड, ये फायर गॉड, कितने बच्चों की क्रेज है। ये सब ग्रीक माइथोलॉजी के बेस पर इतनी हॉलीवुड मूवीज बनते हैं। मतलब दुनिया भर के बच्चे दीवाने हैं। और हमने माइथोलॉजी को सच मान के बैठ गए, पूजा करने बैठ गए, और जो माइथो जो जो रियल है उसको माइथोलॉजी बना के प्रेजेंट करने लगे। पर जब आप कहानियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, mesmerize होते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, ये बताना जरूरी है कि ये स्टोरी है, इसको रियल नहीं समझ, तो स्टोरी भी आपको मिसमराइज कर सकते। अनंत नागों में अनंत नाग हूं। ये नागराज्य अलग है और सर्पराज्य अलग है, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, नाग राज्य समझते हैं ना, किंगडम। तो इनका किंगडम अलग है, उनका किंगडम अलग है। असुरों का राज्य अलग है, पिशाचों का राज्य अलग है। ये आज जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो सब पौराणिक कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा। वरुणो यादसाम हम में, यादस शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी में जो मछलियां वगैरह है ना, उनको यादस कहते हैं। जो एक्वेटिक क्रिएचर, जो पानी में रहने वाले जो क्रिएचर है, उनमें मैं वरुण हूँ। आपको पता है वरुण देवता जो है वो पानी की देवता है। पितृणाम अर्यमाश्चास्मि, एक पितृ राज्य है, पितृलोक। तो पितृलोकों में मैं अर्यमा हूँ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यमा संयमताम। जितने भी दुनिया में कंट्रोल करने वाले चीजें, उनमें सबसे बेस्ट कंट्रोलर कौन है? यम। यम कौन है? डेथ, मृत्यु। मृत्यु की देवता को ही तो यम कहते हैं ना, है ना। तो यम मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ। और डेथ से बड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल और कौन कर सकता है? अजी ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, जो वर्च्यूज या वैल्यूज या मोरालिटी थोड़ी बहुत बची रहती है, वो सब मौत के डर से रहता है। जो मौत को नहीं डरते हैं वो कुछ भी कर बैठते हैं। तो मौत तो कंट्रोल करता ही करता है।
पॉपुलेशन भी कंट्रोल होता है, लोगों के एटीट्यूड को भी कंट्रोल करता है। तो यम से बड़ा कोई रेगुलेट, यम शब्द का अर्थ भी यही है, यम। जो योग में आप यम नियम पढ़ते, उसमें भी वही यम नियम, कंट्रोल करना। वहां कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ माइंड। तो यम का मतलब ही है कंट्रोल कर। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, काउंट करने वालों में मैं काल हूँ, टाइम हूँ। जंगली पशुओं में मैं मृगेंद्र, शेर हूँ। पक्षियों में मैं वैनतेय, गरुड़ हूँ। वैसे तो हर हर वर्ड पर एक एक स्टोरी है। अब इतनी स्टोरी सुनाएंगे तो ये 10वां चैप्टर ही 10 दिन लग जाएगा। हम्म, आपको अगर एंटरटेन करना है तो आप गूगल में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन टाइप करिए, कोई भी स्टोरी आजकल मिल जाता है। गरुड़ और कद्रु विनता, उनका माँ का नाम है विनता, तो विनता से इसका दूसरा नाम क्या पड़ा, वैनतेय। ध्यान रखिए, प्राचीन काल में माँ के हिसाब से बच्चा बोला जाता था। जैसे आप कहते कौन्तेय, माद्रेय, और नकुल और सहदेव को, और कृष्ण को देवकी नंदन, यशोदानंद पुत्र। तो प्राचीन काल में पिता और माता के नाम पर बोला जाता है। हाँ, तो पशुओं में शेर वगैरह ये तो सब आपको पता है। काल कलयता महा, काउंट करने वाले में मैं काल हूँ। काल मतलब टाइम। आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो कि मैं 30 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, जो भी करते हो। अब 60 के नहीं हुए, 60 साल आपका बीत गया। है ना। अब आपको ध्यान रखना है अब कितना बचा है। तो टाइम इज ऑल अबाउट काउंटिंग, काउंटिंग। बिना काउंटिंग के टाइम का कोई सेंस नहीं ना। जो दूसरों को काउंट करके रखता है इसलिए उनमें जो सबसे बेस्ट है वो है टाइम। पवन पवतामस्मि, राम शस्त्र भृतामहम, झषाणम मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवन करने वालों में पवन हूं। पवन कहते हैं पवित्र, प्यूरिफिकेशन। जितने भी नेचुरल प्यूरिफायर से, उनमें श्रेष्ठ है पवन वायु। तो प्यूरिफायर जितने हैं उनमें मैं पवन हूं। शस्त्र भृत, जितने भी शस्त्र पकड़ने वाले हैं अर्थात वीर हैं, वॉरियर है, ग्रेट वॉरियर है, योद्धा, उनमें मैं राम हूं। झषों में मैं मगरमच्छ हूं। मकर कहते हैं मगरमच्छ, झष कहते हैं जो पानी की मछलियां, मछलियां। मछलियों में मगरमच्छ हूं। मगर एक एक्चुअली जो क्रोकोडाइल है वो फिश फैमिली से बिलोंग करता है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। स्रोत कहते हैं नदी, रिवर। नदियों में मैं जाह्नवी हूँ। जाह्नवी मतलब गंगा हूँ, है ना। तो जितने भी आपके 5 एलिमेंट्स हैं, पंचमहाभूत, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, आकाश को छोड़कर सब चारों चीजें प्यूरिफायर होते हैं। तो पहले जमाने में जब साबुन वगैरह नहीं था, लोग कैसे अपना मैला साफ करते, मिट्टी से, मिट्टी लगा के तो पानी में, पानी से आज भी आप साफ करते हो। आग से भी साफ होता है। जितने मेटल्स हैं ये हैं, कैसे उनका प्यूरिफाई करते हो, आग से करते हो। और हवा नेचुरली भी साफ करता है, बहुत सारी चीजों को हवा से साफ करते हैं। तो जितने भी हमारे भूत हैं पंचमहाभूतों में, आकाश तो वैक्यूम है, स्पेस है। आजकल तो वैक्यूम क्लीनर भी आ गया है है ना। तो वैक्यूम तो, पर मेरे ख्याल से वो वैक्यूम भी एयर प्रेशर ही होता होगा ना। नहीं, उसको एयर में ही काउंट करेंगे क्योंकि वो एयर प्रेशर से ही खींचता है ना। आई होप सो। या तो ये सब प्यूरिफायर है, नेचुरल प्यूरिफायर। तो उनमें पवन हूँ, श्रेष्ठ हूँ। जितने योद्धा हैं उसमें मैं राम हूँ। इस योद्धा तो बड़े बड़े रहे, बहुत अलग अलग तरीके के। महाभारत में भी बड़े बड़े योद्धा रहे।
पर राम अकेला अपने भाई के साथ, और ना जंगली वानर और भालू आदियों के साथ इतनी बड़ी लड़ाई को जीता राम। ये सच है कि जितने भी इतिहास और पुराणों को मिला दे, अर्थात महाभारत रामायण और पुराण की कहानियों को मिला दे, जितने बड़े बड़े आपको वॉरियर मिलेंगे, उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर वो राम होगा। राम वॉरियर के रूप में फेमस नहीं हुए क्योंकि राम की फेमस जो है उनकी चरित्र के कारण, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम, माँ बाप का रेस्पेक्ट करना, इसके कारण वो पॉपुलर हुए। तो उनकी जो ये साइड है, ग्रेटेस्ट वॉरियर, वो वाला इतनी पब्लिक में पॉपुलराइज नहीं हुआ। वैसे भी पिछले कुछ सालों, सैकड़ों सालों से हिंदुओं में योद्धा वगैरह की हमारी स्टोरियों में, कहानियों में, प्रवचन में, कथाओं में, वो पुराण कथाओं में हमने बंद कर दिया है। हम कोई योद्धा की कहानी नहीं सुनाते, किसी धर्मात्मा की कहानी नहीं सुनाते। हम कहानियां बस राम की सुनाएंगे तो बचपन की कहानियां, और कृष्ण की सुनाएंगे तो उसकी जो बदमाशी। कोई कथा में हम कृष्ण की, महाभारत की कहानी, युद्ध की कहानी नहीं सुनाते। तो क्योंकि हम अब इसीलिए देखेंगे हिंदू लोग कितने कायर हो चुके हैं, क्योंकि ये डाल दिया गया, हमारे डीएनए में भर दिया गया। तो हमारे स्टोरियों में नहीं हो, सिखों में क्यों अभी भी है? क्योंकि आज भी वो अपने बच्चों को सिखाते हैं अपने गुरुओं की बहादुरी, अपनी जो भी उनके योद्धा रहे उनकी बहादुरी। उनका सिखों में आज भी वो बच्चा बच्चा सीखता है। तो इसीलिए वो मेंटली उसी तरह प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली हो ना हो। इसलिए किसी भी सिख बच्चे से बात करो, लड़की हो लड़का हो, वो कहेगा गुस्से है उनके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि पूरी कम्युनिटी, एक होता है ना, पूरी की पूरी सोसाइटी बचपन से इसी तरह से ट्रेंड होता है। हिंदुओं में बच्चा पैदा होने के बाद से क्या ट्रेंड होने लगा कि कृष्ण क्या क्या छल कपट करते थे, गोपियों के साथ कैसे नटखट करते थे। जब भी आपका बच्चा मंदिर जाता है, घर में कुछ होता है, तो यही तो सुनता है। तो हिंदू बच्चा वो छल कपट, बेईमानी, काम निकालने की तरीका, यही हम बनते जा रहे, बनते गए। ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ वही है, पर मोस्टली हमारी सोसाइटी यही है। और हमारे साथ जुड़ा हुआ सिख है, वो ऐसा नहीं क्यों हो रहे, वो क्यों बहादुर बन गए? आप बच्चे को क्या सिखाते हो? इंडिविजुअली नहीं, हर घर में, कम्युनली, सोशियली, कलेक्टिवली। ये जो कलेक्टिव सेंस है, वो हिंदू बहुत ज्यादा हम लैक कर चुके हैं अच्छी चीजों से मामलों में। अपनी अच्छी चीजों को हम ना, हम ऋषियों की कहानियां सुनाते हैं। कौन, आज आपने कब लास्ट टाइम सुना था किसी कथावाचक से, किसी धर्माचार्य से, किन्हीं ऋषियों की कहानी, इन्हीं वीरों की कहानियां, कृष्ण की वो डिप्लोमेसी की, युद्ध की कहानियां? धार्मिक भारत में कम से कम सैकड़ों सैकड़ों रिलीजियस चैनल्स हैं। कौन से चैनल्स हैं, कहाँ सुनते हैं? कितने धर्माचार्य हैं जो प्रवचन में आप धर्म की बात सुनते? या तो ये फालतू की कथा कहानियां, ये जो छल कपट और गोपी हरण आदि आदि, या उधर वो मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगा? बाकी जो बच गए सो मोक्ष दिलाने में लग गए, बीच का गायब। ना धर्म की बात, ना कर्म, ना अर्थ की बात, ना काम की बात। धर्मार्थ काम मोक्ष है ना, धर्म अर्थ काम की चर्चा ही नहीं हो रही, या मोक्ष की, या ये जो बकवास स्टोरियों की। तो हम जब हम बच्चों को जो बचपन से उनके अंदर डालेंगे, तो बच्चे आगे जाकर वही तो बनेंगे। अभी कुछ 30 40 50 साल से हम बच्चों को एक चीज सिखाते हैं कि भाई पढ़ो लिखो और बड़ा आदमी बनो।
ये धीरे धीरे हिंदुओं में ये हुआ है। ठीक है, खेल कूद के लिए अभी भी हमारे यहाँ इतना जोर नहीं है। अब क्योंकि आप बचपन से मिडिल क्लास के लोग, आप बच्चों को ये सिखाने लग गए हैं कि खूब पढ़ो लिखो, बड़ा आदमी बनो, पैसा कमाओ। तो हम आप आजकल देखते हैं हिंदू लोग काफी पैसा कमाने लग गए हैं, सक्सेसफुल होने लग गए हैं। तो आप समझ पाते होंगे ना ये कैसे हम सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि वो जो माइंड सेट तैयार किया जाता है घरों, तो आप जो माइंड सेट उसके तैयार करोगे वो वही तो बनेंगे। हाँ, तो पॉइंट ये था कि राम योद्धाओं में श्रेष्ठ थे, हैं। ऐसा पॉपुलराइजेशन नहीं हुआ क्योंकि हम राम के दूसरे साइड को कहे। पर अगर आप सचमुच जितने भी कैरेक्टर देखेंगे, ग्रेटेस्ट वॉरियर, उनके पास जो सामर्थ्य, जो एबिलिटी थी, जो टेक्निक था, जो लड़ते थे, या इवन कौरव पांडव युद्ध जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, वहां भी इतने ज्यादा नहीं। चलिए, झषाणाम मकरश्चास्मि, मछलियों में मैं मकर हूं, मगरमच्छ। मगरमच्छ, मच्छ मतलब मछली, मछली हूं। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा का दूसरा नाम है जाह्नवी। जाह्नवी इसलिए कि जन्नू नामक ऋषि है जिनके थ्रो गंगा, ये भी पौराणिक कहानियां है। जन्नू नामक ऋषि की तपस्या के कारण गंगा को नीचे उतरना पड़ा, तो इसीलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ गई, तो जन्नू की बेटी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। सर्गाणाम, सृष्टियों में, सृष्टि में मैं, इन द क्रिएशन में, बिगिनिंग, एंड और मिडिल, ये भी मैं ही हूं। अर्थात सृष्टि का शुरुआत भी इंपॉर्टेंट है, एंड भी इंपॉर्टेंट है, और जो मिडिल पार्ट है, जो सस्टेनेंस पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। विद्याओं में, ज्ञानों में मैं अध्यात्म विद्या हूं, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज हूं। वाद प्रवदतामहम, बोलने वालों में या बातचीत में मैं वाद हूं, अर्थात जो प्रवदक, जो आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट जो डिबेट होता है उसमें मैं वाद अर्थात रीजनिंग हूँ, लॉजिक। अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं अक्षरों में अकार हूं। अक्षर समझते हैं, लेटर्स, वर्ण। वर्णों में मैं अकार, मतलब पहला अक्षर अकार है। द्वंद्व सामासिकश्चत, समासों में द्वंद्व है। अहमेव अक्षय काल धाता हम विश्वतो मुख, मैं ही इम्पेरिशेबल टाइम हूं, संसार का धारण करने वाला हूं, और सब तरह के मुंह वाला हूं। ये तो ठीक है, ऊपर वाला देख लीजिए, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास। जो लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते थे तो उसमें आप समास पढ़ते थे, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय। तो उसमें एक समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है दो चीजों की जहां इक्वल वैल्यू रहे। अहम एवं अक्षय काल, में ही वो इन्फिनिट या इनडिस्ट्रक्टेबल टाइम हूं, धाता हूं और संसार का पालन करने वाला। मृत्यु सर्व सर्वहरश्चाहम, जो मृत्यु है, डेथ, सबको नष्ट करने वाला, वो भी मैं ही हूं। उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य में, फ्यूचर में, जो फ्यूचर में आने वाला है, उस आने वालों का पैदा भी मैं। और स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री और वाक हूं। स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। अरे वाह! कीर्ति, फेम, श्री, फॉर्चून, वाक, वाणी, स्मृति, मेमोरी, मेधा, विजडम, धृति, पेशेंस, क्षमा, फॉरबियरेंस। अब ये नारियों के साथ क्या कनेक्शन है? नारियों में मैं ये हूं। ये सारे वर्ड फेमिनिन जेंडर में, संस्कृत में। और ऐसा ट्रेडिशनली माना जाता है। मैं जानबूझ के ट्रेडिशनल वर्ड्स किया क्योंकि आजकल कोई मानेगा नहीं,
कि ये सब चीजें नारियों में ज्यादा दिखती है। पुरुषों में जो स्पेसिफिक नेचर है वो अलग है, स्त्रियों की जो स्पेसिफिक नेचर है वो अलग है। तो आप जैसे पुरुषों में वीरत्व, ना, उत्साह, जोश, ना, तो इस तरह की चीजें पुरुषों में काउंट किया जाता है। स्त्रियों में दया, काइंडनेस आदि आदि काउंट किया जाता है। तो ये 6-7 जो शब्द है, कीर्ति, श्री, वाक, और आज भी आप देखेंगे किसी भी भाषा में भारत में ये सब हम फेमिनिन जेंडर में यूज करते हैं। वैसे धन की देवी कौन है? लक्ष्मी है। वो भी फेमिनिन जेंडर। विद्या, ज्ञान, वो भी सरस्वती है। शक्ति फेमिनिन वर्ड है। तो इसीलिए कुछ चीजों को फेमिनिन वर्ड के रूप में देखिए, नारियों में नहीं है। बृहत साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम। तो साम वेदों में मैं साम वेद की जो गान है उनमें मैं बृहत साम हूं। वेद की जो छंद है उनमें मैं गायत्री छंद हूं। मासाना महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं। कुसुमाकर वसंत। चलिए इसमें 2-3 चीजें समझ लीजिए। वेदों में जो 4 वेदों में एक वेद है सामवेद। सामवेद के मंत्र को साम कहते हैं और वो गाए जाते हैं। तो गाने के लिए अलग अलग, जैसे आजकल क्लासिकल संग होता है तो उसमें होता है ना ठुमरी, उनके नाम होते हैं वो जो क्लासिकल ट्यून के है ना, राग। राग के अलग अलग वो अभी तो याद नहीं आ रहा है। तो इसी तरह साम गान के अलग अलग वो ट्यून होते हैं। उनमें एक ट्यून है बृहत साम। तो मैं साम साम सामला, वो मंत्र जिनको गाया जाता है उनमें मैं बृहत साम हूं। वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं वो मंत्र मीटर में लिखे गए हैं, पोएटिक मीटर्स में। और वो बेसिकली 7 हैं और उनकी जो डिविजन्स वगैरह के 49 तक जाते हैं। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति आदि, पंक्ति आदि आदि। उनमें सबसे ज्यादा वेदों में अगर किसी छंद में मंत्र लिखे गए हैं वो गायत्री मंत्र, गायत्री छंद में लिखे गए हैं। और जो आप गायत्री मंत्र बोलते हो वो गायत्री मंत्र नहीं है, वो तो सावित्री मंत्र है। उसकी देवता सविता है। पर ये पॉपुलर हुआ छंद के कारण। इसकी छंद है गायत्री, जिसमें 24 अक्षर होते हैं, 24 सिलेबल्स होते हैं, तो गायत्री छंद होता है। तो गायत्री छंद का लक्षण है कि तीन तीन क्वार्टर हो, 3 पाद, और टोटल 24 अक्षर हो, तो उसको गायत्री छंद कहते हैं। और ये वेदों में सबसे ज्यादा मंत्र जो है गायत्री छंद में लिखे गए हैं। ठीक है। ये थोड़ी बहुत टिडबिट्स हैं। मासानाम मार्गशीर्ष हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष जानते हैं? मार्गशीर हिंदी में मार्गशीर्ष बोलते हैं, हिंदी में मार्गशीर बोलते हैं। 12 महीने होते हैं। उनमें कुछ महीने बड़े सात्विक माने जाते हैं। कार्तिक मास, जिसमें आपकी दिवाली वगैरह होती है ना, नवरात्र, दिवाली, ये कार्तिक मास में आते हैं। आश्विन, जिसमें आपकी दशहरा वगैरह, नवरात्र आश्विन मास में होता है। कार्तिक में आपकी दिवाली आती है। तो मार्गशीर्ष मास हमारे धार्मिक ग्रंथों में वन ऑफ द पवित्र मंथ के रूप में जाना जाता है। ऋतु नाम कुसुमाकर। ऋतुओं में मैं कौन सा ऋतु हूँ? कुसुमाकर। जिन दिनों कुसुम होता है, कुसुम फूल। किन दिनों फूल ज्यादा खिलते हैं? स्प्रिंग में। तो वसंत ऋतु को कुसुमाकर बोलते हैं। तो ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। द्यूतम छलयताम अस्मि। जितने भी डिसेप्शन है, फ्रॉड है, सबसे बेस्ट फ्रॉड क्या है? द्वित, जुआ, गैम्बलिंग। तेजस तेजस्वी नाम हम। तेजस्वी में जो स्प्लेंडेड है उनमें मैं तेज हूं, स्प्लेंडर हूं।
जयोस्मि व्यवसायोस्मि, जय विक्ट्री भी मैं ही हूं, व्यवसाय डिटर्मिनेशन भी मैं ही हूं, सत्वम सत्ववतामस्मि। जो सत्ववता है, सत्ववान है, जो जो बहुत एनर्जेटिक है, उनमें एनर्जी, डिटर्मिनेशन और जय भी मैं हूं। जितने भी, तो यहाँ सत्ववत मतलब सत्व गुण वाला नहीं, सत्व मतलब एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर। जो पावरफुल लोग हैं उनमें तीन चीजें मैटर करता है, ध्यान रखिए। आप अगर पावरफुल हो तो क्या, एनर्जी, एंथुसियाज्म, स्ट्रेंथ, व्यवसाय, डिटर्मिनेशन और जय, विक्ट्री। नेचुरली जिसके अंदर जोश हो, कुछ करना है और डिटरमाइंड हो, तो जय तो उसको मिलेगा ही। जय मतलब विक्ट्री।